हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। ये सिलेबस 2023-24 का है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल निकालना है हमें। तो गुणनफल क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे 140। इसके निकालने तो ऐसी लाइनें खींचेंगे, गुणनखंड बोला है तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक क्या है। इकाई अंक 0 है, मतलब पहला नंबर 0 है। आपको याद रखना होगा, पहला नंबर अगर किसी संख्या का पहला नंबर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो वो संख्या 2 के पहाड़े से जाएगी। 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 के पहाड़े से जाएगी, 2 से विभाजित होगी या जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 से देंगे क्योंकि इकाई अंक 0 है। 2 सत्ते 14 होता है। आप भाग देख लीजिए 2 से 140 में, तो जो भागफल आएगा वो हम नीचे उतारेंगे। 2 सत्ते 14, 70 आएगा। अगर आप 2 से इसमें भाग देंगे 2 सत्ते 14, तो ये ऐसा 70 आ गया। तो यही 70 हमने यहाँ पर लिखा है, और ये 2 से जिससे भाग दिया है वो वहाँ पर लिखा है। तो इसके बाद हम देखेंगे इकाई अंक 0 है तो 2 से जाएगी संख्या, तो 70 में 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 35। 3 दूनी 6 होता है और 1 हासिल चली जाएगी तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 होगा, सॉरी 2 तिया 6 होता है, 1 हासिल 2 पंचे 10, अब 35 है। अब इकाई अंक तो 5 है तो ये 2 के पहाड़ से नहीं जाएगी, तो 3 से देखेंगे, लेकिन 3 से बच रही ना संख्या, शेषफल बच रहा है 3 से, इसलिए 5 से देंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 के पहाड़े में 35 आता है ना, 5 सत्ते 35, 7 बार में, तो 7 एक ही बार में आएगा। जब तक हमें करना, जब तक 1 ना आ जाए नीचे। तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या होंगे? 140 के अभाज्य गुणनफल, तो ये मैं लिखे देता हूँ 0, 2, 4, 6, 8। ये किसी का भी इकाई अंक हो तो 2 के पहाड़े से जाएगी। तो इसके अभाज्य गुणनफल 140 के, ये लिखना ज़रूरी है। जो जो बाहर संख्या आई हैं उनको लिखना है हमें। क्या आई है? 2 आई है, फिर 2 लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे दूसरी 2, गुणा में 5, गुणा में 7। तो इस तरह अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। 2 जो संख्या रिपीट हुई है, जैसे 2 बार हुई है रिपीट, तो जितनी बार रिपीट हुई उतनी घात हो जाएगी, उतनी 2 की घात 2 हो जाएगी, गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा आंसर हो गया, पहले का आंसर। तो मैं मिटाता हूँ, अब दूसरा वाला करेंगे। आखिरी में मैं कुछ एक विधि बताऊँ जिससे आप आसानी से गुणनखंड निकालते, इसलिए वीडियो ज़रूर देखना पूरी। तो दूसरा क्वेश्चन 156, 156 का हमें गुणनफल निकालना है। इकाई अंक 6 है तो ये 2 के पहाड़े से जाएगी, तो 2 से हम भाग देंगे तो 15 तो आता नहीं, उससे पहले 14 आता 2 के पहाड़े में, कितनी बार में? 7 बार में। तो 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 बचेगी तो 16 हो जाएगा ये। तो 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है, 2 अट्ठे 16 होता है। आप भाग देकर भी देख सकते हैं 156 में 2 से। अब यहाँ पर 8 है इकाई अंक तो 2 से जाएगा, तो 2 7 तो आता नहीं, 6 आता है, तो कितनी बार में? 3 बार में, तो 2 तिया 6, 1 चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 इनाम 18। वैसे ही 9 है, इकाई अंक 9 है तो 2 के पहाड़ से नहीं जाएगी। अब 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3 तिया 9, तो 13, तो 13 ही के पहाड़ से जाएगा, 13 एकम 13। तो इस तरह हमारे 156 के अभाज्य गुणनफल निकल गए। अब इसको हम लिखेंगे 156 बराबर करके। तो 156 बराबर जो संख्या आई है हमें वही गुणा करके लिखनी, पहले के जैसा। ये जो संख्या आई हैं यही हमने लिखी है। अब 156 जो रिपीट हुई हैं संख्याएं,
जैसे दो दो बार रिपीट हुआ है तो 2 की घात 2 हो गई। 3 तो हुआ ही नहीं, तो 3 तो वैसे ही लिखें, 13 वैसे ही लिखें। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का दूसरा। तो अब हम अगला वाला करेंगे। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। मैं लास्ट में एक अच्छी मेथड बताऊंगा जिससे आसानी से हम कर सकते हैं बड़े सवाल को। ये तो छोटे हैं, अगर बड़े आगे पेपर में तो कर सकते हैं कि कौन से पहाड़ से जाएगी वो संख्या, मतलब जल्दी कर सकते हैं उससे। तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 38 38 25 3825। तो 3825 पहले हम लिख लेंगे। अब ये लाइनें खींचेंगे, आप देखेंगे इसका इकाई अंक 5 है। तो ये 2 से तो जाएगी नहीं, 3 से देखेंगे, फिर 5 से अगर देखें, अगर 3 से नहीं जाएगी तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, मतलब पूरा जा रहा 3 से, तो 3 से ही हम देंगे। आप भाग देकर देख लीजिए 3 से, जो हमारा भागफल बचेगा वही होगा। तो 3 एकम 3, 8 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 का 2 उतारा, 3 7 21, 1 बचा, 5 उतारा, 3 5 15। तो ये पूरा गया, आखिरी में 0 आ गया, यानी हमारा 1275 इसका ये भागफल है। तो यही उतारेंगे। अब देखेंगे इकाई अंक क्या है, 5 है। तो क्या अब 3 से जाएगा ये? तो हाँ, 3 के पहाड़े से जाएगा। तो 3 चौको 12 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15, 3 से जाएगा ये। तो लिखेंगे 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। आप भाग देकर देख लीजिए, नहीं आ रहा होगा तो ऐसे ही ये 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, तो ये 12 हो जाए, 3 चौको 12, लेकिन 5 2 बच रहा शेष फल, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 5 से देखेंगे, अब 4 से नहीं देखेंगे, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं देखेंगे आखिरी में। तो 5 से देखेंगे तो 5 8 40, 5 एकम 5, 55 25। तो अब 5 से देखेंगे तो 5 एकम 5 7 35, अब 17 से, 17 एकम 17। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, गुणनफल लिख लेंगे गुणा में, 3 गुणा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 3 2 बार रिपीट हुआ है तो 3 की घात 2, 5 2 बार रिपीट हुआ है तो गुणा में करके 5 की घात 2, जितनी बार जो रिपीट हुई संख्या उतनी बार उसकी घात हो जाएगी। 17 तो एक ही बार आया है, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले के तीसरे का आंसर। तो हम मिटा रहे हैं। आप ये 5 क्वेश्चन समझ लीजिए, इनमें से पेपर में कोई ना कोई तो आएगा ही ज़रूर, तो अच्छे से समझिए। तो अगली संख्या है 5005। तो इसका इकाई अंक 5 है। तो 3 से देखेंगे, 3 से जा रही क्या संख्या, 3 से भाग देकर देख लेते हैं, कम करते हैं। तो 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 20 तीछिंग 18, 2 बचा, तीछिंग 18, 2 बचा, 5 उतारा 25, 30 8 24, मतलब 1 बच रहा है शेष फल। तो ये नहीं जा रही 3 से, तो हम 5 से देखेंगे। अब 5 से तो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 जीरो के जो 0 उतार दो, अब 5 एकम 5। अब इसको देखेंगे किससे जाएगी। अब मैं बताता हूँ, अगर कोई संख्या नहीं जाए तो उसको करेंगे कैसे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हम कौन कौन सी संख्या से देते हैं भाग, 2 से देते हैं, 3 से देते हैं, 5 से देते हैं, 7 से देते हैं, 8 से नहीं देते, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से देते हैं। इन्हीं संख्याओं से देते हैं, बीच में आ रहे हैं ना, इनसे भाग नहीं देते। ऐसी 13 से देते हैं, 17 से देते हैं, और 19 से देते हैं, 18 से भी नहीं देंगे। आपको याद रहनी चाहिए इतनी संख्याएं। तो ये हमने 5 से नहीं जा रहा, 7 से देखेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14,
7 देखो 7 से देते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा तो वो 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 या 21। अब भाग देकर देख लीजिए इसमें 1001 में 7 से, तो इतना हमारा आएगा 14 3। हाँ अब इसको देखेंगे 7 से, देखेंगे जा रहा है क्या 7 से, नहीं यार 11 से देखेंगे, 11 से जा रहा, हाँ जा रहा है 11 से, 11 एकम 11, 3 बचेगा तो 11 तिया 33। अब भाग देकर देख लीजिए 14 3 में 11 से, तो 13 आएगा हमारा, 13 का तो 13 ही आएगा। तो यही जो संख्या हमें याद रहनी चाहिए, 2 3 5 11 13 17, इसके हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यही तरीका था जो मैं बोल रहा था कि मैं बताऊंगा, ये हमें संख्या याद रहनी चाहिए 2 से 17 तक। तो अब मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। यही अगला क्वेश्चन में थोड़ा हमें पता रहे, मतलब अगर हम करके जाएंगे एग्ज़ाम में हम आसानी से कर सकते हैं इसको, लेकिन करके नहीं गए फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब देखें इसका एक अंक 9 है, तो मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6 होगा। तो ये मैंने चेक किया, ये संख्या नहीं तो 2 से जा रही, 3 से जा रही, नहीं तो 5 से, नहीं तो 7 से, नहीं तो 11 से, नहीं तो 13 से, नहीं तो 17 से जा रही है। सोचिए 17 से जा रही है, हमें अगर हम अभी कर लिया पेपर में आ जाएगा, हम आसानी से कर लेंगे। 17 से अगर हम भाग देंगे, 17 चौको 68 होगा, 6 बचेगा और 2 उसके सामने, तो 62 कितनी बार में, 17 तिया 52, कितना बचेगा 11, ये 9 था तो 119 कितनी बार में आएगा, 17 सत्ते 119। अभी अगली संख्या देखेंगे, ये 17 से जाएगी क्या, तो ये वाली संख्या 17 से भी नहीं जाएगी, जाएगी 19 से, 17 से नहीं जाएगी। आप भाग देकर देख लीजिए 19 से जाएगी, हम 18 से नहीं देखेंगे क्योंकि 18 एक सम संख्या है। 19 से देंगे तो 19 दूनी 38, 38 45 में 38 5 बजे, 19 से तिया 57, अभी 23 तो 23 से ही जाएगा, तो इसके हमारी अभाज्य गुणनखंड हुआ है। तो 17 19 और 23, तो हमेशा हमें गुणनखंड इन्हीं अभाज्य संख्याओं से निकालना है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो कुछ भी थोड़ा सा समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखना।